22 जून को DW उर्दू के लिए मेरा एक कॉलम शाया हुआ जिसका उन्वान था अफगान तालिबान पर पाकिस्तान का कितना असर है। इस कॉलम में यह खबर ब्रेक की गई थी कि अफगानिस्तान के सूबे लोगर के जिला मोहम्मद आगा के गांव सुरखाब में अशरफ गनी के आबाई घर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इनके घर पर इमारत इस्लामिया का परचम लहरा दिया गया है। मैंने यह भी लिखा कि सुरखाब दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। मैंने ये इतला भी दी कि तालिबान का अशरफ गनी के कुछ करीबी साथियों से राब्ता है और वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द कोई बड़ा सरप्राइज देंगे। बदलते हुए हालात के तनाजुर में मेरा तज्जिया यह था कि अशरफ गनी काबुल के सदारती महल से भागकर किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले सकते हैं और तालिबान की बजाय पाकिस्तान पर गुस्सा निकालेंगे और तालिबान पर पाकिस्तान का इतना असर नहीं रहेगा। इस कॉलम के शाया होने पर अशरफ गनी के मीडिया ऑफिस ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि सुरखाब में अशरफ गनी के घर पर तालिबान का कब्जा नहीं है, अशरफ गनी कहीं नहीं जाएंगे और वो तालिबान के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करेंगे। मैंने अशरफ गनी के तर्जुमान से कहा कि आप अपना मौकफ मुझे भिजवा दें, मैं किसी और कॉलम में आपका मौकफ शामिल कर दूंगा। उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि आप अपनी गलत खबर पर माजरत करें और बताएं कि सुरखाब में अशरफ गनी के घर पर तालिबान का कोई कब्जा नहीं है। मैंने लूगर में एक अफगान सहाफी से पूछा कि क्या अशरफ गनी के घर पर तालिबान का कब्जा खत्म हो गया है। इसने बताया कि कब्जा बरकरार है। फिर मैंने अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद से राब्ता किया और पूछा कि क्या आपके जंगजू अभी तक सुरखाब में अशरफ गनी के घर पर मौजूद हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सुरखाब में अपने साथियों की अशरफ गनी के घर के अंदर इनके रिश्तेदारों के साथ गुफ्तगू की वीडियो मुझे भेज दी। मैंने ये वीडियो अशरफ गनी के तर्जुमान को भेज दी और फिर इनकी कॉल नहीं आई। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। अफगानिस्तान के मफरूर नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम के एक साथी ने भी तवील अरसे के बाद राब्ता किया और कहा कि तालिबान कभी मज़ार शरीफ और काबुल पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अशरफ गनी के करीबी साथी मुत्तहिद हैं और किसी का तालिबान से कोई राब्ता नहीं। 15 अगस्त की शाम जब ये खबरें आने लगीं कि तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं तो मैंने दोहा में तालिबान के एक रहनुमा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। वो हंसने लगे और कहा कि आप सुहेल शाहीन से बात करें। सुहेल शाहीन ने फरमाया कि हम ताकत के जोर पर काबुल में दाखिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ तालिबान काबुल के सदारती महल पर कब्जा कर चुके थे। अशरफ गनी ये कहकर भाग निकले कि मैंने काबुल को कत्लो गारत से बचा लिया। तालिबान ये कहकर काबुल में आ गए कि वो कत्लो गारत और लूट मार रोकने आए हैं। 15 अगस्त की रात जब अल जजीरा टीवी ने तालिबान को काबुल के सदारती महल में मीडिया से बात करते हुए दिखाया तो मैं अशरफ गनी के इस तर्जुमान को ढूंढ रहा था जिसने कहा था कि हम तालिबान से लड़ेंगे। मैंने बहुत से अफगान सहाफियों से पूछा कि जो खबर 15 अगस्त की सुबह तक हमारे लिए नाकाबिले यकीन थी वो खबर आपने 2 माह कबल DW के कॉलम में कैसे ब्रेक की। मैंने बताया कि 2 माह कबल सिर्फ मुझे नहीं बहुत से बाखबर लोगों को पता चल चुका था कि तालिबान ने पाकिस्तान के शदीद असरार के बावजूद तुर्की में अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार करके फैसला कर लिया है कि वो अशरफ गनी के साथ नहीं बैठेंगे। एक तालिबान रहनुमा ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के बाइख्तियार लोग इमरान खान और नवाज शरीफ की सुलह तो करा नहीं सकते और हमें अशरफ गनी के साथ शराकत इक़्तिदार का सबक सुना रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त बहुत पहले हो चुकी थी। अमेरिकी सदर जॉर्ज W बुश ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अपने हमले को सलीबी जंग करार दिया था और इस सलीबी जंग की इस्तिलाह का सबसे ज्यादा फायदा तालिबान ने उठाया। उन्होंने अपनी मुजाहिमत को जहाद करार दिया। वो अफगानिस्तान में इस्लामी शरीयत कायम करना चाहते थे। अगर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर बुरा ना मनाए तो इनसे सवाल है कि इस्लाम में अहद पर कायम रहने की बड़ी अहमियत है। उन्होंने पिछले साल दोहा में एक मुआहदे पर दस्तखत किए और वादा किया कि वो मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से मामला तय करेंगे, लेकिन क्या काबुल पर कब्जा करके उन्होंने अपना अहद नहीं तोड़ा? मुझे उम्मीद है कि वो अशरफ गनी की तरह मुझसे नाराज नहीं होंगे और इस सवाल का वजाहत से जवाब देंगे। मैंने 2 माह पहले भी अर्ज किया था कि अफगान तालिबान पर पाकिस्तान का ज्यादा असर व रसूख नहीं रहा। इमरान खान भले कहें कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं और डॉक्टर शीरी मजारी भी अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का वियतनाम में शिकस्त से तकाबुल करने में आजाद हैं, लेकिन मत भूलें कि जिस परवेज मुशर्रफ ने तालिबान के खिलाफ बमबारी के लिए अमरीका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे दिए, इस मुशर्रफ के बहुत से साथी आज इमरान खान की काबीना में बैठे हुए हैं। तालिबान की फतह पर जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और दीगर मजहबी जमातें खुशी मनाएं तो समझ में आता है, लेकिन इमरान खान ये कैसे कह सकते हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई? गुलामी की ये जंजीरें तो पाकिस्तान की रियासत ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को पहनाई थी और इनके पाकिस्तान में सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ के कपड़े उतारकर इन्हें अमेरिका के हवाले किया था। मुल्ला ज़ईफ के कपड़े उतारने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के साथियों के झुरमट में बैठकर जब कोई गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात करता है तो वो दरअसल दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अफगानिस्तान की फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए और ऐसे बयानात ना दें कि दुनिया आपको इन गुनाहों की सजा देने पर भी तुल जाए जो आपने नहीं किए। मुझे पता है कि मेरी तल्ख नवाई पर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार नाराज होंगे और तालिबान भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा काम हकायक सामने लाना और सवाल करना है। हम सहाफी लोग हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते।